बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर वाटर द प्रीशियस रिसोर्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड किया था। तो बच्चों आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम अब लिखेंगे। ये कह रहा है देयर आर 10 ट्यूबवेल इन ए लाइन ऑफ 50 हाउसेज, व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन वाटर टेबल। ये कह रहा है कि 10 ट्यूबवेल हैं, एक घरों की एक लाइन है, मकानों की एक लाइन है, जिसको 10 ट्यूबवेल्स के जरिए किया है पानी दिया जा रहा है। तो इसमें अब ये कह रहा है कि पानी की कमी करने का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पानी को बचाया जा सके, कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका हम आंसर लिखेंगे। तो राइट डाउन लिखो बच्चों। If the people of the 50 houses use the 10 tube well, then the water required by them is drawn from the ground. हाँ, अगर जो 50 घर हैं उनको ट्यूबवेल के लिए जो पानी दिया जा रहा है, अगर उनको पानी दिया जाएगा देन क्या होगा, देन द वाटर रिक्वायर्ड बाय देम इज ड्राउन फ्रॉम द ग्राउंड। तो पानी को क्या है, ज़मीन से निकाला जाएगा। इफ़ दीज ट्यूबवेल्स आर यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर इन ट्यूबवेल्स को एक लंबी मुद्दत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, देन द ग्राउंड वाटर वुड बी रिड्यूस्ड एंड द वाटर टेबल वुड गो डाउन। अगर इनको एक लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल किया जाएगा इन ट्यूबवेल को, तो क्या होगा, जो पानी है पानी की कमी हो जाएगी, पानी की मिकदार कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो वाटर टेबल है ये क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, इसकी सतह जो है डाउन हो जाएगी। तो अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ बच्चों। इफ़ द पीपल ऑफ 50 हाउसेज यूज द 10 ट्यूबवेल, then the water required by them is drawn from the ground. If these tube wells are used for long time, then the groundwater will be reduced and the water table will go down. ओके हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 4? यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन ए गार्डन, हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर। यानी आपको अगर कहा जाए कि एक गार्डन को, एक बाग को मेंटेन करो, तो आप उसमें पानी को मिनिमाइज कैसे करेंगे, कैसे आप वहाँ पे पानी की कमी करेंगे ताकि वहाँ पानी कम यूज़ हो। तो इसका हम आंसर लिखेंगे। लिखो आंसर इसका। टू मेंटेन ए गार्डन वाटर इज नेसेसरी, यानी एक गार्डन को, एक बाग को मेंटेन करने के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। देयरफॉर द मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर वी कैन अप्लाई द डिप इरिगेशन मेथड। तो एक मेथड है जिसको कहते हैं डिप इरिगेशन मेथड। तो इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम इसको, पानी की मकदार को मिनिमाइज कर सकते हैं। In this method, water is supplied directly to the base of the plant using narrow pipes. तो इस मेथड में क्या किया जाता है, वाटर जो है पानी को डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है, नैरो पाइप इस्तेमाल करके पानी को डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है। thereby reducing the loss of water। तो इस तरह क्या जो है, पानी का जो लॉस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। To maintain a garden, water is necessary. Therefore, to minimize the use of water, we can apply the dip irrigation method. In this method, water is supplied directly to the base of the plants using narrow pipes, thereby reducing the loss of water. Okay? तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लिखेंगे। ये कह रहा है एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, यानी डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल के जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार फैक्टर हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। तो लिखो आंसर। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल आर एज फॉलो, यानी नीचे दिए गए हैं ये फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसमें, डिप्लेशन ऑफ वाटर में।
नंबर 1, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी आबादी जो बढ़ रही है ये भी रिस्पॉन्सिबल है डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल में। Increasing population, as a result of increasing population, all the facilities such as houses, shops, roads, office, pavements, etc. increase the fulfill the increasing demand, यानी जैसे जैसे घर बढ़ रहे हैं, मकानों की तादाद बढ़ रही है, दुकानों की तादाद बढ़ रही है, रोड्स बढ़ रहे हैं, ऑफिस बढ़ रहे हैं, तो जो पानी की जो डिमांड जो है ये भी बढ़ती जा रही है। ये डिमांड भी क्या है, बढ़ती जा रही है। इन दिस टर्म डिक्रीज द ओपन एरियाज आर सीपेज ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। तो इस टर्म में क्या होता है, ये जो पानी की डिमांड बढ़ती जाती है जा रही है, इसमें क्या होता है, डिक्रीज द ओपन एरिया ऑफ सीपेज ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। ओके। नंबर 2, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज जो हैं, सनतें वगैरह जो हैं, फैक्ट्रियाँ जो वगैरह जो हैं, इनका बढ़ाव ये भी रिस्पॉन्सिबल है। मोस्ट ऑफ द स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस and industries required water. If the number of industries increases, then the water required by them will also increase. Therefore, increase of industries contributes to the depletion of water table. हाँ, जैसे जैसे यानी ये जो इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं तो पानी की मांग जो है ये भी बढ़ रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में पानी लगता है तो इसकी मांग, इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो ये भी क्या है, ये फैक्टर भी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल के लिए। ओके। नंबर 3, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, यानी जो हम एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, इसकी एक्टिविटीज़ के लिए भी डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल जो है ये क्या है, एग्रीकल्चर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया इज़ ए एग्रीकल्चर कंट्री एंड एग्रीकल्चर इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वाटर, यानी हमारा ये जो मुल्क है हिंदुस्तान जो है ये एग्रीकल्चरल कंट्री है, ज़रूरी मुल्क है, तो पानी जो है, पानी इसके लिए ज़रूरत है, वो इम्पॉसिबल है कि एग्रीकल्चर पानी के बगैर हो जाए। द वाटर फॉर एग्रीकल्चर इज़ मेनली यूटिलाइज फ्राम ग्राउंड, यानी इसके लिए जो पानी इस्तेमाल होता है ये अक्सर क्या है, ज़मीन से, ग्राउंड वाटर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है। रेन वाटर एंड कैनाल वाटर, और क्या इस्तेमाल होता है, पानी का, बारिश का पानी और कैनाल, नहरों वगैरह का पानी। एज देयर इज़ नो वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ए फ्यू प्लेस ऑनली, एज देयर इज़ नो रेन वाटर इन मैनी प्लेस, यानी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती है। एग्रीकल्चर के नॉट बी entirely depended on rainwater. Also, canal water is available for a few places only, यानी कैनाल का जो वाटर है वो भी चंद ही जगहों पे मुहैया होता है। Therefore, ground water is the main source of water for agriculture activities and this cause depletion of water table. तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मेन सोर्स है अब क्या ही बचता है, वो बचता है ग्राउंड वाटर। तो ये जो ग्राउंड वाटर बचता है इसके लिए, तो ये भी क्या है, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब इसको मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल आर एज फॉलो। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, नंबर 1, increasing population के as a result of increasing population all the facilities such as houses, shops, roads, office, pavements, etc. increase the fulfill the increasing demand. In this term, decrease the open areas for seepage of water into the ground. Second, increasing industries. Most of the stage of manufacturing process in industries require water. If the number of industries increases, then the water required by them will also increase. Therefore, increase of industries contributes of the depletion of water table. Number 3, agriculture activity. India is an agriculture country and agriculture is impossible without water. The water for agriculture is mainly utilized from groundwater, rainwater and canal water.
as there is no rain in many places. Agriculture cannot be entirely dependent into rainwater. Also, canal water is available in few places only. Therefore, groundwater is main source of water for agriculture activities and this cause depletion of water table. सो बच्चों 3 क्वेश्चन हमने आज कर लिए, तो जो रिमाइनिंग बाकी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे. ओके, थैंक्स.